मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं और वह है रेलवे भर्ती 2024 से संबंधित। तो आज ही रेलवे भर्ती बोर्ड ने रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती 2024 के लिए एक अधिसूचना जारी की है। तो इस अधिसूचना के अंतर्गत रेलवे भर्ती बोर्ड ने कुल 4,660 पदों के लिए यह अधिसूचना जारी की है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने 4,660 कांस्टेबल और एसआई के लिए आरपीएफ 2024 अधिसूचना जारी की है। तो आरआरबी ने यानी रेलवे भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल के लिए 4,208 पद और एएसआई के लिए 452 रिक्तियों की घोषणा की है। यानी सब इंस्पेक्टर के लिए पद हैं 452 पद और कांस्टेबल सिपाही के लिए इसमें 4,208 पद है। तो जो उम्मीदवार आरपीएफ भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे अभ्यर्थी 15 अप्रैल 2024 से लेकर के 14 मई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। तो रेलवे आरपीएफ के अंतर्गत आवेदन करने की जो तारीख है वो है 15 अप्रैल 2024 से लेकर के 14 मई 2024 तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण डेट है जो आपको ध्यान में रखनी है, 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 तक। तो इसमें जो कुल पद हैं वो हैं 4,660 पद कांस्टेबल के लिए, इनमें से 4,208 पद और एसआई के लिए यानी सब इंस्पेक्टर के लिए इसमें 452 पद। तो इस प्रकार से जो कुल रिक्त पद हैं वो है 4,660 पद। अब देखो हम इसमें बात करते हैं आवेदन शुल्क, यानी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपका जो शुल्क होगा, फीस होगी, वो इसमें कितनी होगी। तो आरपीएफ भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। सामान्य और ओबीसी के लिए, सामान्य और ओबीसी जो वर्ग है उसके लिए इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है 500 रुपये। इसके अलावा एससी एसटी महिला भूतपूर्व सैनिक और ईबीसी श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए ये राशि है 250 रुपये। तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 500 रुपये और एससी एसटी महिला भूतपूर्व सैनिक और जो ईबीसी श्रेणी है उनके लिए ये आवेदन शुल्क रखा गया है 250 रुपये। अब हम देखो बात करते हैं आगे आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी आरपीएफ भर्ती के लिए पात्रता मानदंड क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल भर्ती के लिए क्या इसमें पात्रता रहेगी। तो हम पहले बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की, यानी शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत क्या पात्रता रखी गई है, किसके लिए, कांस्टेबल के लिए। तो कांस्टेबल के लिए शैक्षिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या हम कह सकते हैं कि मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 10वीं कक्षा पास या हम कह सकते हैं कि मैट्रिक स्तरीय परीक्षा वो पास होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं वे उम्मीदवार इसके पात्र नहीं होंगे। आयु सीमा, तो आरपीएफ भर्ती के लिए जो आयु सीमा है वो रखी गई है कांस्टेबल के लिए इसमें 18 से 25 वर्ष। तो कांस्टेबल के लिए जो आयु है वो 18 से 25 वर्ष इसमें रखी गई है। और सब इंस्पेक्टर के लिए इसमें रखी गई है जो आयु सीमा वो है 20 से 25 वर्ष। तो कांस्टेबल के लिए 18 से 25 वर्ष और सब इंस्पेक्टर के लिए इसमें जो आयु है वो रखी गई है 20 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष, यानी न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम है 25 वर्ष। अब देखो आयु में छूट, तो आयु में जो छूट है वो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों पदों के लिए ओबीसी उम्मीदवार हैं उनके लिए अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट मिलती है। तो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए इसमें जो ओबीसी उम्मीदवार हैं उनको 3 वर्ष की छूट है और एससी एसटी उम्मीदवार हैं उनके लिए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों में जो छूट है वो रहेगी 5 वर्ष की छूट। तो एससी और एसटी उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष की छूट है और कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर जो ओबीसी वर्ग है उसको है 3 वर्ष की छूट। तो ये रहेगी आयु में छूट। फिर हम बात करते हैं देखो राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता के लिए इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए या नेपाल भूटान और तिब्बत का नागरिक वो होना चाहिए। तो तिब्बत का विषय होना चाहिए, मतलब तिब्बत का नागरिक होना चाहिए। तो इसमें नेपाल और भूटान के जो नागरिक है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखो हम महत्वपूर्ण बात करते हैं शारीरिक मानक, यानी आपकी फिजिकल फिटनेस इसमें क्या चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए।
तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इसमें फिजिकल फिटनेस क्या चाहिए, शारीरिक मानक क्या चाहिए। तो देखो ये है कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए जो सामान्य और आरक्षित ओबीसी वर्ग है उसके लिए हाइट चाहिए पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए चाहिए इसमें 157 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट है, छाती है, वो चाहिए महिलाओं के लिए, इसमें ये लागू नहीं है, पुरुषों के लिए केवल चेस्ट है वो पुरुषों के लिए है। तो बिना फुलावा सामान्य स्थिति में चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और फुलाव फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर यानी 85 सेंटीमीटर। तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। SC ST है उनके लिए हाइट है 160 मीटर। किसके लिए? पुरुष के लिए। मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और जो महिलाएं हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर इसमें होने चाहिए। और जो चेस्ट है यानी सीना है वो पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए लागू नहीं है। और SC ST के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके लिए चेस्ट है 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर उनको फुलाना होगा। 81.2 सेंटीमीटर फुलाने पर सीना चेस्ट होना चाहिए। तो ये है हाइट और चेस्ट कांस्टेबल भर्ती के लिए। और फिर हम बात करते हैं गोरखा, गढ़वाल और जो मराठा है उनके लिए हाइट है 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। पुरुष अभ्यर्थी हैं इस वर्ग के लिए उनके लिए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर चेस्ट है वो इसमें होना चाहिए। तो ये तो है कांस्टेबल के लिए। तो ये तो ही फिजिकल फिटनेस के बारे में। अब है रनिंग यानी दौड़। अब देखो दौड़ कितनी होनी है। तो कांस्टेबल के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए दौड़ होगी 1600 मीटर की। 1600 मीटर की दौड़ होगी और वो उनको पूरी करनी होगी 5 मिनट 45 सेकंड में। और जो महिलाएं हैं उनके लिए दौड़ होगी 800 मीटर की। 800 मीटर की जो दौड़ है वो 3 मिनट और 40 सेकंड में उनको पूरी करनी होगी। तो ये है दौड़ संबंधी मापदंड। यानी दौड़ में पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो 1600 मीटर की रहेगी, महिलाओं के लिए दौड़ रहेगी 800 मीटर की। तो पुरुष है उनके लिए 5 मिनट 45 सेकंड टाइम मिलेगा और जो महिलाएं हैं उनको टाइम मिलेगा 800 मीटर के लिए 3 मिनट और 40 सेकंड। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप की। तो लॉन्ग जंप और हाई जंप है वो पुरुषों के लिए रहेगा 14 फीट और हाई जंप है वो रहेगा पुरुषों के लिए 4 फीट का। महिलाओं के लिए जो लॉन्ग जंप है वो रहेगा 9 फीट का और जो हाई जंप है वो रहेगा 3 फीट। तो ये है लॉन्ग जंप और हाई जंप। फिर हम बात करते हैं, तो ये तो थी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। तो सब इंस्पेक्टर जो दौड़ है वो रहेगी 1600 मीटर की और 800 मीटर की। तो 1600 मीटर की जो दौड़ है वो पुरुषों को करनी होगी 6 मिनट 30 सेकंड में और महिलाएं हैं उनको दौड़ करनी होगी 4 मिनट में। फिर है देखो लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो सब इंस्पेक्टर के लिए लॉन्ग जंप है वो पुरुषों के लिए रहेगा 12 फीट और जो हाई जंप है वो रहेगा 3 फुट 9 इंच। तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो पुरुष हैं उनके लिए लॉन्ग जंप रहेगा 12 फुट का और जो हाई जंप है वो रहेगा 3 फुट 9 इंच का। महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप है 9 फुट का और जो हाई जंप है वो रहेगा 3 फुट का। तो ये है इसमें सब इंस्पेक्टर के लिए। अब हम बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। तो सब इंस्पेक्टर के लिए शैक्षिक योग्यता वो रखी है ग्रेजुएट की डिग्री, स्नातक डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इसमें रखी गई थी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और आरपीएफ जो सब इंस्पेक्टर है उनके लिए रखी है ग्रेजुएट स्नातक की डिग्री यानी बीए की डिग्री है वो उसके पास में होनी चाहिए। अब देखो हम बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया। तो इसमें चयन प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में आमतौर पर 4 चरण होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 5 चरण की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो इसमें होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षण। पहले तो सीबीटी परीक्षा होगी यानी लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद में पीईटी होगी यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण, जिसमें जैसे लॉन्ग जंप है, रनिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है और रनिंग वगैरह सारे आ गए उसमें। फिर इसमें माप परीक्षण होगा यानी जैसे आपका चेस्ट वगैरह है ये इसमें मापा जाएगा, आपकी हाइट कितनी है वो इसमें माप परीक्षण में होगी। फिर इसमें दस्तावेज सत्यापन यानी ये 3 चरण आपके हो गए। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन आपका, इसमें आपके जो कागजात हैं वो उनकी जांच होगी। और फिर लास्ट में आपका होगा मेडिकल यानी मेडिकल इसमें होगा कि आप शारीरिक रूप से फिट है या नहीं, आपका स्वास्थ्य सही है या नहीं है।
अब हम देखो बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। तो आरपीएफ भर्ती के लिए जो परीक्षा पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा। तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो परीक्षा का मानक है वो रहेगा ग्रेजुएट स्तर का, यानी स्नातक स्तर का रहेगा। और कांस्टेबल के लिए जो लेवल है वो रहेगा 10वीं के स्तर का, यानी मैट्रिक स्तर का रहेगा। सीबीटी के लिए जो अर्हता प्राप्त करने के लिए 35% अंक, तो 35% अंक है आपको लिखित परीक्षा में लाने होंगे। और जो एसटी के उम्मीदवार हैं, SC ST के उम्मीदवार हैं, उनके लिए जो अंक है वो रखे गए हैं 30% अंक। तो 30% और 35% है, यानी सामान्य वर्ग के लिए 35% अंक है, और जो SC ST है उम्मीदवार उनके लिए 30% अंक उसमें लाना जरूरी रहेगा। अब देखो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए 2023 की भर्ती हुई थी वो बिल्कुल परीक्षा पैटर्न है वो समान रहेगा। देखो क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 तिहाई अंक है वो आपके काट लिए जाएंगे। यदि आप गलत आंसर देते हैं तो आपके एक तिहाई अंक है वो काट लिए जाएंगे। परीक्षा का जो समय है वो रहेगा 90 मिनट, यानी 1 घंटा और 30 मिनट है ये आपका परीक्षा का लिखित परीक्षा का समय रहेगा। परीक्षा का तरीका क्या है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, यानी सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। और जो सारे प्रश्न हैं वो रहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के, इसमें प्रश्न होंगे। अब देखो कौन से सब्जेक्ट से किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और उसके 50 ही अंक होंगे। गणित विषय में से 35 प्रश्न आएंगे और 35 इसके अंक होंगे। रीजनिंग यानी तर्क शक्ति के कुल 35 प्रश्न होंगे और 35 ही आपके इसके अंक होंगे। तो कुल है आपके इस परीक्षा में 120 प्रश्न आएंगे और 120 ही आपके अंक होंगे। तो जो कुल परीक्षा है, आपका जो पूरा प्रश्न पत्र है वो 100, पूरे प्रश्न पत्र में 120 तो प्रश्न आएंगे और 120 ही अंक निर्धारित इसमें किए गए हैं। तो कुल जो आपकी परीक्षा है वो 120 अंकों की इसमें परीक्षा होगी। तो ये था आज की हमारी इस वीडियो में आरपीएफ भर्ती से संबंधित जो अधिसूचना आज जारी की गई थी उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। अब यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आवेदन आप इसमें किस तरह से कर पाएंगे उसके बारे में अलग से वीडियो में बना करके डाल दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में पढ़ाया गया आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।